एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी जल्दी से जाएं, जो नए हैं मेरे चैनल पे जाके करें चैनल को सब्सक्राइब। और जी पहले सीन में हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको मुझे प्यार हुआ था ड्रामे की 29 एपिसोड में कि भाई यहाँ पर जो माहिरा के लड़ी थी कि भाई तुमने ये क्या हरकत की, क्यों मेरे शौक के पीछे पड़े हो, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। बहुत ठीक ठाक के सुनाएगी। और यहाँ पे बेगैरत इंसान अरीब जो है वो हंसता रहेगा और कहेगा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो यहाँ माहिर कहेगी कि मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूँ। तो वो जल्दी से बंदे से लाइटर ले कहेगा लो लगाओ आग। तो कह रही कि मैं तुम्हें भी आग लगाऊंगी, तुम्हारे घर को भी आग लगा दूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। पर ये जो है इसको कहेगा कि जैसे मैं तड़पाऊँ मैं ऐसे ही तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ और आज तुम तड़प रही हो। तो खैर माहिर बहुत गुस्से में होगी, इसको धक्का वक्का देख के यहाँ से अपना नीचे से दुपट्टा वपट्टा उठाएगी, अपना मोबाइल और बैग लेके गुस्से में वहाँ से जाने लगेगी। तो जाते में भाई उसको यहाँ पर जो है अरीब की माँ टकराएगी। तो अरीब की माँ को देख के कहेगी संभाले अपने बेटे को, ये कह के गुस्से में वहाँ से चली जाएगी। अब यहाँ पर अरीब को दिखाएंगे कि भाई वाकई वो तो ठीक ठाक का विलन बन चुका है और वो जाके अपनी माँ के सामने ऐसे दिखाएगा कि भाई जैसे कि जो है आपको पता है आपकी जो भांजी है उसके साथ जो है रेप हो गया है, उसका रेप करने की कोशिश की गई है। भाई वो किसने की आपको पता है, साथ ने की है। अब साथ के बारे में ऐसा सुन के तो भाई माँ को गुस्सा आएगा। तो कहेगा कि हुआ नहीं है, बच गई, लेकिन ये क्या ऐसी हरकत हुई है। तो माँ कहेगी उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाओ। तो यहाँ पर जो उसको पुलिस वाले को बुलाया कि उसको खूब धुलाई करो, बहुत मारो। और जो है माँ कहेगी वो बचना नहीं चाहिए, उसने इतनी घटिया हरकत की है। और ये कह के वो फ़ाहा के पास चली जाएगी फ़ाहा को देखने के लिए। और यहाँ पर अरीब जो है माँ के सामने पहले भोला बन रहा है, पागलों की तरह से हंसेगा कि वाह भाई मतलब मज़ा आ रहा है उसे। मुझे लग रहा है अरीब जो है दिमागी तौर पे ना ख़राब हो चुका है, उसका दिमाग वो एबनॉर्मल हो चुका है। खैर फिर यहाँ दिखाएंगे फ़ाहा की माँ को कि वो बहुत सेट हो रही है। लेकिन ये फ़ाहा और ये जो अरीब गेम खेल रहे हैं बहुत घटिया गेम है। माँ को अपनी दोनों ऐसा बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जब माँ को शायद ये सब कुछ पता चलेगा तो माँ ही जाके साथ को छुड़वाएगी और अपने बेटे के साथ वो पता नहीं क्या करेगी, क्योंकि ये माँ जो है थोड़ी इतना भी बुरी नहीं होगी, ये आगे जाके अच्छी हो जाएगी। खैर यहाँ पे माँ जो है तसल्ली दे रही होगी फ़ाहा की माँ को कि भाई परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया। ये कह के वो फ़ाहा के पास जाएगी तो फ़ाहा जो है रो रही होगी। तो फ़ाहा बोलेगी कि मैं अपनी माँ के सामने इतना शो नहीं करा रही कि मैं बहुत हर्ट हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, अगर अरीब ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। भाई माँ जो है अरीब की वो भी इसको गले लगा लेगी। अब यहाँ दिखाएंगे भाई माहिर को कि माहिर आ जाएगी सुबह घर। तो माँ जो है यहाँ पर साथ की वो पूछेगी मेरा बेटा कहाँ है। तो वो बोलेगी कि पता चल गया साथ है कहाँ, लेकिन वो ला नहीं सकी मैं उसे क्योंकि वो लॉकअप में है। तो कहेगी ऐसा क्या हुआ है, मेरे बच्चा क्यों लॉकअप में, यकीन नहीं है तुम्हारे आशिक ने कराया होगा, उसी की हरकत होगी। और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सैड हो रही होगी माँ। तो यहाँ पर जो है माहिर चुप रहेगी, लेकिन यहाँ पर इसकी नंद जो है वो बोलेगी नीलो कि नहीं अम्मी आप उसको क्यों बोलें, उसका कोई कसूर नहीं है। तो बोलेगी इसी का सारा कसूर है, इसी का था, वो अमीरज़ादा वो इसका चक्कर था, उसी ने ही मेरे बेटे को इस केस में किसी केस में अंदर कराया, पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा। तो यहाँ पर वो बताएगी कि उस पर जो है रेप का इल्ज़ाम लगा। तो कहेगी मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तो वो यहाँ पर बहन भी यही कहेगी कि भाई नीलो के भाई मेरा भाई ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो माहिर है वो कहेगी हाँ मुझे पता है ये सब साथ ने नहीं किया, ये सब जो है उसे फंसाने के लिए किया गया। माँ को और गुस्सा आएगा कि भाई ज़ाहिर सी बात है ये माहिर का जो आशिक है वही ये सब कुछ कर रहा है, तो कोई भी माँ होगी वो यही रिएक्ट करेगी जो यहाँ पे इसकी माँ कर रही है। खैर उसके बाद फिर जो है वो जो माँ है वो जली घटी सुना के चली जाएगी। फिर नीलो भी शर्मिंदा हो रही होगी और यहाँ पर ये अपने नसीब को रो रही होगी माहिर। खैर यहाँ दिखाएंगे भाई इसकी ठीक ठाक की पिटाई हो चुकी है, बेचारा कमर पकड़ के बैठा हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा साथ पे अफसोस हो रहा था कि साथ ही साथ बहुत वाकई गलत हो रहा है, इस बेचारे का क्या कसूर है, इसका कसूर सिर्फ इतना सा है कि इसने मोहब्बत की थी। खैर उसके बाद यहाँ दिखाएंगे भाई यहाँ इंस्पेक्टर आएगा, SHO साहब आके बोलेंगे भाई कि तुम अपनी बीवी को बोल दो चलिए जाए वहाँ पर माफ़ी मांग ले, और तुम क्यों इतनी सख्तियाँ झेल रहे हो। तो भाई यहाँ पर जो है इसको आएगा गुस्सा कि भाई मेरी बीवी क्यों वहाँ चली जाए। तो भाई खाना पेश करके इसके सामने से पहले खाना हटा देंगे, फिर बोलेगा अपनी बीवी को समझाओ ना, तो तुम्हें पता है अरीब क्या चाहता है, तुम उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो, अपनी बीवी को बोलो जाके माफ़ी मांग ले। तो वो कहेगा मेरी बीवी वहाँ कहीं नहीं कभी भी नहीं जाएगी, आपका दिमाग ख़राब है, ऐसे बदतमीज़ी करेगा। तो SHO कहेगा तुम अपना दिमाग ठीक रखो, तुम किस लहजे में मुझसे बात करो, और SHO को गुस्सा आ जाएगा। और फिर यहाँ पर वो बंदे से भी कह के जाएगा कोई इसको खाना पीना नहीं देगा और इसका तो बहुत बुरा ही अंजाम होना है, इस बेवकूफ़ को लग रहा है पूरी ज़िंदगी यहीं काटनी है जो ये मेरी बात नहीं समझ रहा। और बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, समझाने की भी कुछ करेगा पर यहाँ पे साथ समझेगा नहीं। पर सही बात है, क्यों कोई गैरतमंद आदमी अपनी बीवी को किसी आदमी के पास भेजेगा कि भाई जाके उससे माफ़ी मांगो, जबकि उसका कसूर ही नहीं है। खैर उसके बाद यहाँ ऐसा जो उसको सुना बना के जाएगा बाहर, तो यहाँ पे साथ हो रहा होगा सैड। और फिर माहिर को भी दिखाएंगे और मुझे प्यार हुआ था गाना पीछे से आएगा। और फिर भाई यहाँ पर जो है सीन दिखाएंगे पुराने सीन, माहिर को किस तरह से संभाला था। फिर रोज़ वाला सीन आएगा, ये सब कुछ याद करके बहुत ज़्यादा सैड हो रही होगी। फिर दिखाएंगे भाई दूसरे दिन फिर जाएगी
यहाँ पर अरीब से कह रही हूँ, साथ से मिलने के लिए लॉकअप में। लेकिन जो यहाँ पर ऐसा जो है वो यहाँ पर मना करके गया कि मिलने नहीं देना है किसी से भी, तो ये मिलने नहीं देगा। और फिर SHO को फ़ोन करेगा तो कहेगा कि वो 9 बजे आए, अभी जब मैं होऊंगा अभी मुलाकात नहीं हो सकती। खैर माहिर बहुत रिक्वेस्ट करेगी पर ये इसको मिलने को मना कर देगा और बोलेगा कि मेरी SHO से बात हो गई है, सिर्फ आप 5 मिनट के लिए मिल सकते हो, वो भी अगर आप 9 बजे आएँ तो। यहाँ पर माहिर जो है सुन के बातें चली जाएगी और क्या कर सकती है बेचारी। खैर घर जाके बेचारी साइड घूम रही होगी तो एकदम से माँ के बोलेगी बेटा कुछ खा लो, तो उन्हें सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब 2 दिन से भूखी हो। तो कह रही है साथ ने भी वहाँ कुछ नहीं खाया होगा। कहती है तुम्हें उसकी पड़ी है जिसकी वजह से तुम इस हाल में। भाई इसकी वजह से तो साथ इस हाल में, तुम क्या बोल रही हो कि उसकी वजह से तुम इस हाल में हो? भाई साथ बेचारा इसका किया भुगत रहा है, इसने उससे इश्क किया था अरीब से और वो बेचारा भुगत रहा है। और यहाँ पर माँ जो उल्टी बात करी होती है, इसमें मेरा तो बहुत ही दिमाग घूमता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये माँ को भी सुना देती है और फिर माँ जो है झट से बातें फिर बोलती रहती है, बेटा खाना खा लो, अच्छा अपना जो है ये हाल तो मत करो, भाई वहाँ पर उसने नहीं खाया तो तुम अपने आप को तो संभालो। फिर माहिर जो होती है बहुत परेशान होती है कि भाई अभी मुझे भूख नहीं है, आप प्लीज़ ये खाना यहाँ से ले जाएँ। तो माँ कहती है अच्छा यहीं रखा है, जब भूख लेके खा लेना। और कह के माँ उठ के वहाँ से चली जाती है। अभी हम माहिर को दिखाएंगे, बेचारी बहुत सैड हो रही है, कोई रास्ता इसको नज़र नहीं आ रहा है किस तरह से साथ को बाहर निकाले। वहाँ पे साथ बेचारा अब कुट के बैठा होता है अच्छी तरह। और यहाँ पे माहिर फिर जाती है 9 बजे मिलने के लिए साथ को दिखाते हैं, सॉन्ग आ रहा होता है मुझे प्यार हुआ था। खैर उसके बाद माहिर पहुँच जाती है थाने पहुँचने के बाद फिर उस बंदे से देख लेता है वो बंदा कि भाई ये जेल में अंदर जा रही है। तो कहते हैं कहाँ जा रही हैं आप? तो यहाँ पर जो है माहिर कहेगी 9 बजे बुलाया था। तो कहते हैं आपको पता है टाइम क्या हो रहा है? 9:07 आपको कहा था ठीक 9 बजे आना है, तो अब आप नहीं मिल सकती। तो माहिर को बहुत गुस्सा आएगा कि भाई क्या बकवास है, मतलब क्यों नहीं मिल सकती, आप किस तरह से मुझे रोक सकते हैं? आपने मुझे 9 बजे का बोला था, तो मतलब क्या 2-3 मिनट लेट हो गया, तो ये क्या बात हुई? तो वो कहेगी मैं खाना लेके आई हूँ। कहते भाई खाना वैसे भी अलाउ नहीं होगा क्योंकि कुछ मरीज़ कह रही हैं सॉरी, कुछ जो यहाँ पर कैदी हैं उनको खाना अलाउ नहीं होता और यहाँ पर जो है जेल में खाना मिलता है, आप ये खाना लेके नहीं जा सकती। तो वो कहेगी कि प्लीज़ से उस तक पहुँचा दें, खाना भी ले लेगा, उसके बाद वो पेपर देगी लिख के, वो भी रख लेगा। जैसे ही माहिर जाएगी वो फाड़ के पेपर फेंक देगा। फिर भाई उसी का लंच लेके जो है वो बोलेगा कि अपने बंदे को आज जो खाना खाते हैं। अभी यहाँ नीलो को दिखाएंगे, नीलो अपनी माँ को समझा रही होती है कि अम्मी आप ऐसी बातें मत करें। माँ कहेगी नहीं सारा किया उसी का ही है, देखो गेट पे कोई आए क्या पता मेरा बेटा आ गया तो यहाँ पड़ोसन आई होगी और वो फिर फालतू की बातें करेगी, क्या हुआ क्यों साथ को उठा के ले गए, सुना है कोई लड़की का चक्कर है। तो माँ कहेगी किसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहेगी कि सबके गेट खटखटा के 2 लड़के बताते फिर रहे हैं कि भाई साथ को जब पुलिस उठा के ले गई, ये भी नीच हरकत अरीब की होगी। खैर माँ जो है वो कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिस वजह से पुलिस उठा के ले गई। तो वो कहेगी कि नहीं तो आप लोगों को तो बेटियों के रिश्ते भी नहीं आएंगे ये वो। तो यहाँ पर पीछे से आ जाएगी माहिर और आके सुनाना शुरू कर देगी कि आप लोग जो है अपना भूल जाते हैं, आपका बेटा भी तो जेल में जा चुका है चोरी के केस में। तो यहाँ पर जो है कहेगी मेरे तो बच्चे पे ऐसे झूठा इल्ज़ाम था ये वो। तो वो कहेगी ऐसे ही बहुत से केस बन जाते हैं पर आप जैसे लोग उसे बढ़ावा देते हैं। खैर यहाँ पर जो है वो फालतू की बातें सुनेगी और उसके बाद फिर औरत जो है वो उसकी सास को सुनाए कि ऐसी बहू है तुम्हारी ये वो, उल्टी सीधी बात नहीं चल जाएगी। फिर सास जो है फिर माहिर पर शुरू हो जाएगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी फालतू बकवास करने की। और फिर यहाँ पर माहिर पे सुनते हुए देख के नीलो को गुस्सा है कि आप उसे क्यों कह रही हैं, उसका क्या कसूर है? तो कहेगी उसका यही तो कसूर है कि वो मेरी बहू बनी, मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पता नहीं कौन सा मनहूस वक्त है जो मैं इसको अपनी बहू बना के लाई, निकलो यहाँ से। लेकिन माहिर का हाथ पकड़ के खिंचती उसको ले जाएगी कि भाई तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, जाओ अपनी माँ के पास रहो। कि सीढ़ियों से उतारती हुई इस गुस्से में लेके जाएगी और जाके सीधी नीचे लेके आएगी। तो ये नीचे जो है इसका बाप तो व्हील चेयर पर है, ये लोग आवाज़ें सुन लेंगे। तो माँ भागती आएगी तो कहेगी पकड़ो अपनी बेटी और क्या नाम है इसको अपने पास रखो, ये मनहूस लड़की की वजह से मेरा बेटा जेल में। भाई सही बात है, आप लोग भी अगर देखो तो मतलब माँ बिल्कुल सही कर रही है। पर यहाँ पे माहिर की जो माँ है ना वो उल्टा इन लोगों पे चढ़ के आती है कि तुम्हारे बेटे का कैरेक्टर ठीक नहीं था इस वजह से वो जेल में, मेरी बेटी पर इल्ज़ाम नहीं लगाओ। कहती है हम इस वक्त को पछता रहे हैं, माँ कहती है हम इस वक्त को पछता रहे हैं कि हमने क्यों इसकी अपने जो है साथ से शादी करी। तो यहाँ पे जो है फिर माहिर की माँ बोलेगी कि आप कोई पढ़ी थी करने की, वरना अच्छा खासी मेरे बेटे से अरीब से शादी होती मेरी बेटी की। तो यहाँ माँ हाथ जोड़ के कहेगी हाँ भाई मैं मानती हूँ हमसे गलती हो गई जो इस मनहूस लड़की को अपनी बहू बना दिया। बार बार मनहूस कह के बड़ा दिल खुश कर रही थी यहाँ पे ये औरत। खैर नीलो समझाएगी अम्मी आप गलत कर रही हैं, आप गुस्से में अपने आप को संभालें, ऐसी बातें मत करें। तो कहेगी नहीं ये औरत ये लड़की मनहूस है, इसकी वजह से मेरा बेटा इस हाल में, इस वजह से मैं बेवा हुई, मेरा शौहर मर गया, बेटा जो है दूसरी दफ़ा जेल में गया। तो कहेगी आप मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? यहाँ पे माहिर की माँ ओवर हो जाएगी कि अपने बेटे
आप लोगों की खुद की, जब से आप लोगों के घर में मेरी बेटी शादी होके गई है उसकी ज़िंदगी भी हराम हुई हुई है। हम लोगों से तो गलती हो गई जो यहाँ पे शादी कर दी, आप लोगों ने खुद ने करी थी ये शादी और मेरी बच्ची की ज़िंदगी हराम हो गई। इससे अच्छा तो अरीब से उसकी शादी होती, ऐश करती। या माहिर की जो सास है, मतलब सास की माँ, वो बहुत रो रही होगी और कहेगी बहुत बड़ा जो है हमसे गुनाह हो गया जो हमने इसे अपनी बहू बना दिया। खैर वो यहाँ से चले जाएंगे। फिर ये जो है माहिर की माँ, फिर वो अपनी बेटी को संभालने लगेगी। इतने में ये अपने जाएंगे बाप के पास, मतलब माहिर का जो बाप है उसके पास जाके माँ कहेगी कि कुछ नहीं हुआ। ये वो कहेगा हुआ क्या है मुझे बताओ, तो कहेगी, वो बताएगा कि भाई उसे जेल हो गई किसी लड़की के चक्कर में, तो जो है उसका बेटा खुद ठीक नहीं। तो माहिर को गुस्सा है, कहेगी साथ के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी मैं, साथ ऐसा नहीं है। तो माँ कहेगी अच्छा अब ज़बान खुल गई, बस सास के सामने तो कुछ बोल नहीं रही थी। फिर सास के सामने वो क्या बोलती है, उससे आइडिया उसकी गलती है। फिर खैर माहिर को दिखाएंगे अकेले में बैठी हुई उदास हो जाएगी और यहीं पे हो जाएगा ड्रामा ख़त्म। सोची होगी ये सब क्या हो रहा है। खैर आप लोग जो चैनल पे न्यू यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, 1 रुपया भी नहीं लगता है यार, प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।